Good morning, sir. वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। तो बेटा काफ़ी समय के बाद हाँ जब वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि भाई ये ऐसा है कि काफ़ी समय से टाइम लग नहीं रहा था, शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा था, मेरा भी और आप लोगों का भी। आप लोग असली खेल कूद में ज़्यादा बिजी होंगे, पढ़ाई पे ध्यान कम ही रहता है, पर अब समय आ चुका, पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज हमारा जो कोशिश है, हमारी कोशिश ये है कि भाई जो हम जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे शेयर्स के ऊपर। और शेयर्स एक ऐसा टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, क्लास 12 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कितने मार्क्स का आता है शेयर? यस यस बोलिए। 17 मार्क्स का शेयर आता है। और शेयर में पता है सबसे मजेदार बात है क्या है, जैसे रेशो का चैप्टर है, रेशो के चैप्टर में क्या होता है, फॉर्मूलेज याद कर लिए, काम आराम से बन गया। आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ को पकड़ लिया तो उसके कॉन्सेप्ट, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, चुनिंदा कॉन्सेप्ट है, उनको हमने कर लिया तो हमारा अच्छे से हो जाएगा। पर शेयर एक इकलौता ऐसा चैप्टर है बेटा जिसमें कॉन्सेप्ट तो कम है बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कैसे हैं देखो बताते हैं। एक मिनट जरा वीडियो पॉज करें। तो ये सारे पॉइंट है भाई, हमने वीडियो पॉज इसलिए की थी कि लिखने बनने से टाइम बढ़ जाता है और फिर वीडियो की लेंथ बढ़ती है, बच्चे के लिए कंज्यूम करना हो जाता है डेटा ज्यादा। अब इश्यू ऑफ शेयर, अब इश्यू ऑफ शेयर आपने कहा था कुछ चुनिंदा पॉइंट है, पर इश्यू ऑफ शेयर में बेटा दो चीजें आती है तुम्हारी, कौन कौन सी आएंगी भाई? पार और प्रीमियम। डिस्काउंट आएगा सर? डिस्काउंट सिलेबस में नहीं है क्योंकि अब ये सिलेबस से कट हो चुका। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप शेयर इशू करते हैं, जब आप शेयर इशू करेंगे अदर देन कैश, परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है अदर देन कैश, यानी कि शेयर को परचेज कर लिया, यानी आपने बिजनेस को। अब देखो इसमें भी दो चीजें आती है परचेज कंसिडरेशन में, कोई बताएगा मुझे कौन कौन सी आएंगी? अरे बोले, जब कोई आप क्या करें, परचेज कर लिया आपने कोई एसेट या आपने परचेज कर लिया पूरा बिजनेस, ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें आएंगी। अगर आपने बिजनेस परचेज किया तो क्या आएगा? दो चीजें कि बैलेंस शीट फिगर या तो डेबिट साइड में आएगी या तो क्रेडिट साइड में आएगी। अगर डेबिट साइड में आ रही तो कौन सी होगी हमारी? गुडविल। और क्रेडिट साइड में आएगी बैलेंस शीट फिगर तो क्या आएगी हमारी? कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड। फिर आता है सर ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होगा कि आपने इशू किए 10,000 शेयर्स और आपके पास एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई 12,000 की या 13,000 की या 14,000 की, ठीक है। यानी कि इशू किया 10,000 पर आपकी मार्केट में क्या अच्छी है? गुडविल अच्छी है। तो गुडविल अच्छी होने के हिसाब से आप पे क्या हुआ कि ज्यादा वो आ गया। कितना आ गया? सब्सक्रिप्शन ज्यादा आ गया। अंडर सब्सक्रिप्शन इशू किए 10,000 पर आप पे जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई वो कितनी हो गई? 8,000 या 9,000, ठीक है। अब यहां पर एक चीज बताऊंगा अंडर सब्सक्रिप्शन में। अंडर सब्सक्रिप्शन में एक कंडीशन अप्लाइड होती है कि जितने आपने शेयर इशू किए हैं, बताइए क्या होगा आंसर? उसका, वेरी गुड, तो उसका एटलीस्ट 90% एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए। ये नहीं आएगा अगर 10,000 आपने शेयर इशू किए और आपके पास एप्लीकेशन आई 8,000 की, तो इसका मतलब क्या होगा? आप शेयर इशू नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द सेबी द कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 90% शेयर्स, ठीक है। 90% शेयर्स क्या होना चाहिए आपके पास? रिसीव्ड होने चाहिए एप्लीकेशन की फॉर्म में। क्लियर है? चलिए फिर आता है सर आपका प्रो रेटा। प्रो रेटा कौन समझाएगा मुझे? एनीवन? प्रो रेटा कैसे बोलते हैं हम? कैसे बोलेंगे प्रो रेटा? बोलो। हाँ हाँ, प्रो रेटा इस वाले कंडीशन में आता है। किस में आता है? ओवर सब्सक्रिप्शन में आता था प्रो रेटा। प्रो रेटा का मतलब ये होता है, देखिए वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी पॉइंट पढ़ाए हैं इन सब पे हमारी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगा, आप वहां क्लिक करिएगा, बड़े प्यार से देखिएगा और आराम से देखना, बहुत अच्छे समझ में आएगा, काफी मेहनत की हुई है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक रैंडम ऐसे समझाता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आपने शेयर इशू किए 10,000 और आपके पास आ गए 12,000, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 केस बनते हैं हमारे सर। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे बन जाते हैं 3 केस, 1, 2 और 3। पहला फुल्ली रिफंड। फुल्ली रिफंड जैसे आपने किए थे 10,000 इशू पर रिसीव्ड हुए आप पे 12,000। ये विजिबल हो रहा है बोर्ड पे, ठीक है। तो 10,000 इशू के, यानी आपके पास जो एक्सेस आया वो कितना बेटा? 2,000 शेयर का आपके पास एक्सेस है। तो यहां पर 3 केस होते हैं। पहला केस ये होगा कि आपने पूरा 2,000 क्या कर दिया? रिफंड कर दिया, पब्लिक को वापस भेज दिया। पहला केस ये। दूसरा ये कि आपने इस 2,000 शेयर को, एक्सेस शेयर को एडजस्ट कर दिया। कहां पर? फर्दर। अब फर्दर का मतलब होता है पूरा अलॉटमेंट में कर दिया या कुछ अलॉटमेंट में, कुछ फर्स्ट कॉल में, कुछ सेकंड फाइनल कॉल में, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप अपनी कंडीशन के हिसाब से कर। तीसरा केस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ
ए एंड बी। अब आप कह रहे होंगे सर ये ए एंड बी क्या है, तो बेटा ये है ए और ये है बी, यानी थोड़ा सा वापस कर दिया और थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ वापस कर दिया और कुछ एडजस्ट कर दिया। जैसे 2000 शेयर थे तो डिपेंड करता है, 800 वापस कर दिए तो एडजस्ट कितने किए, अरे बोलो 1200, और 500 एडजस्ट कर दिए तो वापस कितने किए 1500, बस सिंपल। तो ये आता है हमारा ओवर में, जिसको हम बोलते हैं प्रो रेटा। क्लियर है। फिर आता है कैटेगरी के क्वेश्चन। सर आज ही बता रहा हूं आपको, कैटेगरी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप पिछले 10 साल के कोई से भी एग्जाम पेपर खोल के देख ले, कैटेगरी का क्वेश्चन आपको सीधा मिलेगा 8 नंबर में। अब तो 6 नंबर का हो चुका है मैक्सिमम क्वेश्चन, तो पहले 8 नंबर के क्वेश्चन में आता था। तो यानी ये टॉपिक क्या हो गया, ये वाला भी, और जो आएगा वो इसके अंदर से आ जाएगा। फिर आता है ग्रुप्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कॉल्स इन एरियर एंड एडवांस। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? यस, एनीवन? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कॉल्ड अप बट यट नॉट रिसीव्ड। यानी आपने पब्लिक से पैसा मांगा पर पब्लिक ने अभी तक उसका पैसा नहीं दिया। जैसे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, या फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। यानी हम पैसा मांग रहे हैं पर दे नहीं रहा। पर कई इतने अच्छे लोग होते हैं जो एडवांस, अब मैं इसको दूसरे सिनेरियो से समझाता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमने आपको आप ट्यूशन में एडमिट हुए और आपने एडवांस फीस दे दी, तो बहुत ऐसे बच्चे बहुत लगते हैं जो एडवांस फीस देते हैं। तो ऐसे शेयर होल्डर भी कंपनी को अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे भाई? कंपनी को भी ऐसे शेयर होल्डर बहुत अच्छे लगेंगे जो एडवांस में पेमेंट कर दें। देना था अलॉटमेंट का, उसने कहा सर अलॉटमेंट लो, फर्स्ट कॉल का पैसा भी अभी ले लो और सेकंड का भी अभी ले लो अलॉटमेंट के टाइम पे। पब्लिक इतनी अच्छी होती है? आप भी तो हैं, आप नहीं देते एडवांस फीस? देते हो ना? क्यों भाई? बेटा आप आज पहला दिन है आपका और आपने फीस पे कर दी है, तो देखो कितनी अच्छी बात है। ऐसे बच्चे टीचर को याद रहते हैं जो एडवांस फीस दे देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा पूरे साल की एडवांस फीस दे देता है, तो वो बच्चा तो भूला ही नहीं जाता है ना। तो यस, तो ये एडवांस की आदत रखें तो अच्छी आदत होती है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। फिर आता है सर आपका फोर फीचर। फोर फीचर का मतलब क्या होता है? एनीवन? यस, कोई बताएगा? फोर फीटिंग या फोर फीचर? वेरी गुड। फोर फीचर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर। कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। अच्छा जी, कैंसलेशन क्यों होता है शेयर्स का? क्या कारण होता है जो शेयर को हमें कैंसिल करना पड़ता है? मुझे बताएं, क्या शेयर में खराबी आ गई है या शेयर होल्डर हमें पसंद नहीं आ रहा है? ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई तूने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, तेरे शेयर कैंसिल। भाई कंपनी को तो पता ही नहीं होता उसके शेयर होल्डर हो कौन से, है कौन से। वो केवल शेयर एप्लीकेशंस को देखता है और उस शेयर एप्लीकेशन में एप्लीकेंट्स की फोटो भी नहीं होती है। उसे ये नहीं पता कि भैया कि मेरा ये शेयर होल्डर भी, अगर वो रास्ते में कहीं मिल भी जाए तो उन्हें ये भी नहीं पता होता है मेरा शेयर होल्डर है। पता होता है? नहीं। बस किससे पता होता है? शेयर सर्टिफिकेट से। उसमें उसका नाम होता है, उसका अकाउंट नंबर आता है, वहीं पैसा आता है, और कंपनी का अकाउंट नंबर होता है, वहां पैसा डाल देते हैं। ठीक है। तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर क्यों होता है? वो इसलिए होता है, जैसे आपको पता होगा जब हम शेयर इशू करते हैं, सपोज करो वही एग्जांपल लेते हैं 10,000 @10, तो 10 को हम बाइफरफिकेट कर देंगे 3, 2, 2 और ये 3 में। तो ये पहला क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, ये तीसरा फर्स्ट और ये तीसरा सेकंड एंड फाइनल कॉल। सपोज करो उसने ये पैसा दे दिया, ये दे दिया, ये दोनों नहीं दिए, ये दोनों नहीं दिए, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी उसको बोलेगी हेलो भैया पैसा दीजिए, और वो पैसा नहीं दे पा रहा है। ड्यू डेट थी, ड्यू डेट थी उसकी 31 दिसंबर थी या 31 मार्च थी, जो भी थी, उस डेट में वो नहीं दे पाया, तो कंपनी उसको फिर अल्टीमेटम देगी कि भाई पैसे दे। वो नहीं दे पा रहा है तो फिर 14 दिन का उसको एक लेटर दिया जाएगा, 14 दिन का उसको टाइम दिया जाएगा कि भैया इस टाइम पीरियड तक अगर आप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा प्लस इंटरेस्ट जो लेट हुआ है, पहले सिलेबस में था आपका कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट और कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट। कॉल्स इन एडवांस में कंपनी पे करेगी शेयर होल्डर को, और कॉल्स इन एरियर में शेयर होल्डर पे करेगा कंपनी को। ठीक है ना। पर ये सिलेबस से हट चुका है, इसमें 2-3 सिनेरियो आए थे, फिर चेंज हो गया, तब हटा ही दिया इसको। ठीक है ना। ये CACS में मिलेगा आपको। तो वो कहता है 14 दिन का टाइम और देगा कि भाई 14 दिन का टाइम और दे रहे हैं कि इस पैसे को आप तुरंत जमा करा दें तो आप शेयर होल्डर रहेंगे। अगर 14 दिन के बाद भी शेयर होल्डर नहीं जागता अपनी नींद से, तो कंपनी उसको अपने बुक से उसका नाम हटा सकती है एज अ शेयर होल्डर, फिर वो कॉमन पीपल हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है। कैंसिलेशन ऑफ 4 फीचर्स को बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है 4 फीचर के बाद आता है री इशू, यानी कि जो शेयर फॉरफिट किए
जो शेयर फोरफिट किए भाई उनको दोबारा से इशू करें, क्योंकि कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जाती है। वो ठीक वैसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपने कोई गाड़ी फाइनेंस कराई, ठीक है, गाड़ी फाइनेंस कराई, 10 लाख की गाड़ी फाइनेंस कराई, 2 लाख की आपने डाउन पेमेंट दी, 8 लाख की आपने किस्तें भरा दी इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। आपने 4 किस्तें भरी, कितनी भरनी थी पूरी? नहीं, चलो 2 किस्तें भरी, बाकी 2-3 किस्तें नहीं भरी है, तो कंपनी आपको बोलेगी, कार वाली कंपनी बोलेगी भैया पैसा दे दो पूरा, नहीं तो हम आपकी गाड़ी ले जाएंगे। और वो आपकी गाड़ी भी ले जाएगा और पैसे भी गए। तो ये इसी तरह से कहते हैं फोरफीचर। फिर उस गाड़ी को वो अपने वहां ट्रू कॉलर में खड़ा कर देगा, कहीं ट्रू कॉलर नहीं, वो ट्रू वैल्यू में, सॉरी मारुति वाले ट्रू वैल्यू में, या रीसेल कर देते उसी गाड़ी को, वो क्या करते हैं रीसेल। तो री इशू भी वही मतलब होता है कि उस पुराने शेयर को नए शेयर होल्डर को नए रेट में बेच देना, दैट इज कॉल्ड रीशेयर, रीइशू। तो ये इसलिए जो शेयर चैप्टर होता है बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब इसमें भी कई क्वेश्चन बनते हैं, इसमें भी हर इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, शेयर चैप्टर सबसे ज्यादा वाइड माना जाता है, और ये बच्चों के लिए फोबिया भी होता है शेयर चैप्टर। पर हम कोशिश करेंगे कि अब इसकी जो प्लेलिस्ट है मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अच्छे से देखिएगा, काफी डाउट दूर होंगे। तब भी नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देना। एक कंडीशन और है, कंडीशन की एक फैसिलिटी और दे रहा हूं, किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप बस केवल पेज नंबर और बुक नंबर लिख देना और क्वेश्चन नंबर लिखना है, मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगा विद इन 24 आवर्स। कोई सा भी क्वेश्चन, डीके गोयल का हो, टीएस ग्रेवाल का हो, या तुलसेन का, किसी का भी, आप वो क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर मैसेज कर देना। सॉल्व अनसॉल्व से मतलब नहीं पड़ता हमें, हम आपको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम जो बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी उन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा आ रहा है बेटा, किस पे आ रहा है? हमारा आ रहा है कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है अमाउंट कॉल्ड अप, मतलब अमाउंट तो आपने मांगी है, किससे मांगी है? शेयर होल्डर से। और कौन मांग रहा है? कंपनी। जब भी आप अकाउंट्स के क्वेश्चन करेंगे, 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको समझाया था, आप अपने आप को ऑनर लेके चलेंगे, पर 11th स्टैंडर्ड में आप होते थे सोल प्रोप्राइटर, यानी अकेले मालिक। वॉल्यूम फर्स्ट में 12th में आप होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, वॉल्यूम 2 में आप आ जाते हैं किसमें? कंपनी के अंदर, ठीक है। तो कंपनी यानी कंपनी पैसा मांगेगी किससे? शेयर होल्डर से। अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, ये भी बोल सकते हैं हम। अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर। कंपनी तो पूरा पैसा मांग रही है, कैसा पूरा पैसा? देखिए 10,000 के शेयर हैं 10 रुपए के हिसाब से, 10,000 के शेयर हैं 10 रुपए के हिसाब से, यानी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 1 लाख की। 10,000 इंटू 100, क्लियर है। तो हमने कैसे मांगा? 6 रुपए मांग लिए एप्लीकेशन में और 4 रुपए मांग लिए अलॉटमेंट में, पूरा 10 रुपए खत्म हो चुका है। पर क्या हुआ, एक भैया थे हमारे राम राम भाई के पास 100 शेयर थे कंपनी के, और राम भैया किसी कारण से फेल हो गए शेयर चुकाने में। तो पूरे 10,000 में से कितने शेयर हमारे पास नहीं आए? 100 रुपए के शेयर हमारे पास नहीं आए। 100 रुपए के शेयर मतलब कितने रुपए नहीं आए? देखो नंबर ऑफ शेयर कितने जो नहीं आए सर? 100। और नंबर ऑफ अमाउंट कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 10, यानी 1000 रुपए कंपनी के पास नहीं आए। 1000 रुपए कंपनी के पास नहीं आए। क्लियर है सर? क्लियर है? तो करना शुरू करें इसको। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? सॉल्यूशन। अच्छा, मैं तो बेटा विदाउट फॉर्मेट कर रहा हूं, पर आप प्लीज फॉर्मेट बनाइएगा। और कई लड़के, खासकर लड़के जो फॉर्मेट में लापरवाही करते हैं, स्केल का यूज नहीं करते हैं, स्केल का यूज किया करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन जितनी बढ़िया होगी मार्क्स उतने अच्छे होंगे। आपने देखा होगा बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में प्रेजेंटेशन का ही पैसा होता है। एक चाय 500 रुपए की भी आती है और एक चाय 10 रुपए की भी आती है, डिपेंड करता है कि प्रेजेंट कैसे की गई है। बात समझ में आ रही है ना? तो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? एप्लीकेशन की, यानी शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स को खरीद रहा है। इसकी डिटेल में लिंक में दूंगा, मैंने आपको बता रखा, ध्यान से देखिएगा। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा कि शेयर कैसे इशू होगा, क्या होगा, वो नहीं कह रहा मैं सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? बोले कोई? वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। विजिबल हो रहा है ये? सर कितने शेयर थे? 10,000। आवाज नहीं आ रही? नाश्ता नहीं किया क्या? हाँ, कितने शेयर हैं? 10,000। वेरी गुड भाई। देखो जो ऑफलाइन बच्चा होगा वो देखेगा कितने डेडिकेटेड, कितने मोटिवेटेड और कितने एनर्जेटिक बच्चे। और आपकी आवाज इतनी डल होगी तो कहेंगे ये तो बच्चे सो रहे हैं, नींद है इनके अंदर। तो बेटा मानता हूं सुबह 5 बजे का टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं, पर एनर्जेटिक तो रहना है ना। इतनी ठंड में आप सुबह 5 बजे आए हो तो कुछ तो बात है आपके अंदर, है ना? तो आवाज में दम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 10,000 शेयर
एप्लीकेशन का पैसा कितना है? देखा, तो इसमें लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा ब्लू पेन से लिखता हूं, थोड़ा हाईलाइट होगा, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे बेटा हम 10,000 इंटू 6। तो मुझे आप बताएं युवराज बेटा, आप बताओ कि 10,000 इंटू 6 कितना आएगा? अरे बोलो, इतना टाइम। अमन बच्चे आप बताओ, 10,000 इंटू 6 60,000। बताओ इतना टाइम ले रहे हो इसमें, तो छोटा छोटा फर्स्ट सेकंड का बच्चा ही बता देगा। हद है यार, वेरी गुड। तो एप्लीकेशन की एक एंट्री हो चुकी है, किसकी? रिसीव की। अब किसकी बनेगी? ड्यू की। तो क्या एंट्री बनेगी? ड्यू की नहीं बनेगी सर, एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है ना हमने शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो हमारा, जो हमने, यानी हमने मतलब जब भी मैं हमने बोलूंगा तो मतलब क्या होगा? कंपनी। जो कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा मांगा, वो सारा पैसा बैंक में आया। अब उस पैसे को हम कहां डालेंगे? शेयर कैपिटल में, क्योंकि हमने शेयर ही इसलिए इश्यू किए कि हमारी कैपिटल बढ़ सके। तो सीधा यहां कितना लिख देंगे बेटा? 60,000। यानी कि एप्लीकेशन का पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हैं। अब हम चलते अलॉटमेंट की तरफ। तो अलॉटमेंट की पहले क्या बनेगी? ड्यू की एंट्री। ड्यू का मतलब होता है शेयर होल्डर से पैसा मांगना। तो क्या एंट्री बनेगी? यस, लाउडर। इक्विटी शेयर, हाँ हाँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा यहां देखिए कितने शेयर हैं? 10,000, और अलॉटमेंट की मनी कितनी है? 4। तो भैया कैसे करेंगे यहां पर हम? 10,000 इंटू 4, तो कितना आ गया पैसा? 40,000 इधर और 40,000 इधर। अब देखिए एज ए कंपनी तो हमें तो ये लगता है कि भाई अलॉटमेंट का हमने 40,000 मांग लिया। एज ए कंपनी हमने पब्लिक से 40,000 का पैसा मांग लिया। क्या हमारे हिसाब से होगा? नहीं। हमने देखा जब हम अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री बना रहे थे, हमने पाया एक राम भैया थे जिनके पास हमारी कंपनी के 100 शेयर थे, वो भाई फेल हो गया पैसे चुकाने में। यानी कि 10,000 में से कितने शेयर आए मेरे पास? 9,900, क्योंकि 100,000 शेयर का पैसा मेरे पास नहीं पहुंचा है, और इसी को बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर। चलिए, तो यानी मेरे पे 40,000 में से, बेटा विजिबल हो रहा है ये? 40,000 में से 1,000 रुपए नहीं आए, तो मेरे पास पूरा पैसा कितना आया? ये मेरे पास अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ। एग्रीड? बात समझ में आ रही है कैसे आ रहा है भाई? कि भैया 100 शेयर 100 इंटू 40 आना चाहिए ना था, है ना? ये 4 आना चाहिए, बताइए बोलिए। 100 इंटू 1000 आएगा या 4 रुपए आएगा? 4 आएगा। वो तो हमने उससे समझाया था कि भाई पूरा, पर यहां 4 लेंगे तो कितना आएगा सर? 100 इंटू 4 रुपए, तो कितना आ गया? 400। तो कितना आ जाएगा? 39,600। यानी कंपनी के पास अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा आया? 39,600, क्योंकि 400 रुपए का पैसा हम पे नहीं आया। कितने शेयर का? 100 शेयर का। कितने रुपए के हिसाब से? 4 रुपए के हिसाब से। 100 इंटू 4, 400 रुपए। टोटल में से 400 रुपए नहीं आए, तो जो आया वो लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना है बेटा पैसा? 39,600। अच्छा अब ये बताएं मुझे, कॉल्स इन एरियर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या गलत है? इनकम है या लॉस है? लॉस को क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? क्यों करते हैं डेबिट? क्योंकि नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसको यहां पर कर देंगे हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 400, और यहां आ जाएगा 40,000। तो यहां क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अभी हमने किया कॉल्स इन एरियर। तो बेटा एक क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में दे देना। नहीं भी देखो कोई दिक्कत नहीं, पर प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा कॉल्स इन एडवांस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप अच्छे से।
तो ठीक है, आपने कॉल्स इन एडवांस समझ लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एडवांस। एडवांस मतलब होता है कि जिसमें शेयर होल्डर जो कॉल का पैसा होता है, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट की कॉल, ये फर्स्ट कॉल की, ठीक है ना। तो यानी जिसमें कि वो कॉल का पैसा एडवांस में दे देता है, ठीक है भाई, देना था। अब देखो जो इनमें जो टाइमिंग होता है, सपोज करो जनवरी का है तो ये फरवरी का हो सकता है या मार्च का, या 3-3 महीने का गैप भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी कैसी है, क्या है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर उसको देना होता है अलॉटमेंट का पैसा, तो वो अलॉटमेंट के टाइम पे ही 2-3 महीने पहले, 2-3 महीने बाद ये देना था, पर वो 3 महीने पहले ही अलॉटमेंट के टाइम पे इसका पैसा भी दे देता है, तो इसको बोलते हैं एडवांस। जैसे इस केस में है, तो पढ़ते हैं क्या करें। राम, फिर से आ गया राम, चलो अच्छी बात है। राम हु हैड 300 शेयर्स, राम भाई के पास कंपनी के 300 शेयर्स हैं। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट के टाइम पे ही पेड एंटायर अमाउंट ऑफ हिज 300 शेयर्स, ठीक है, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पे ही उसने ये पैसा भी यहीं चुका दिया, ठीक है। एंटायर मतलब सारा, बात समझ में आ रही है। तो यानी अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल का पैसा, अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आ चुका है, तो इस केस को बोला जाएगा कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है या गलत है? कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए इनकम है, एक्सपेंस है, लॉस है? इनकम हो गया, एडवांस इनकम हो जाएगी। तो इनकम को क्या करते हैं हम, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करेंगे। चलो तो वीडियो को पॉज कर ले, मैं 2 एंट्री को बनाता हूं, नहीं तो लेंथ बढ़ जाती है। तो ठीक है, ये हमने एंट्रीज पहले से बना दी, इसको समझ लेते हैं। ये पहली एंट्री आपको पता ही है, जब एप्लीकेशन रिसीव होगी कितनी भैया, 10,000 का 5 रुपए के हिसाब से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10 × 5 यानी कि 50,000 आ चुका है। एप्लीकेशन की अमाउंट को हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो उसकी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्री हमारी हो चुकी है। अब जा रहे हैं अलॉटमेंट की तरफ। तो अलॉटमेंट को पहले ड्यू करेंगे, इसको बोला जाता है सर ड्यू की एंट्री, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा मांगना किससे, शेयर होल्डर से, तो इसको बोला जाता है ड्यू, ड्यू ऑफ अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से 20,000 हो गया। यानी कंपनी को पता है कि भैया अलॉटमेंट में हमें कितने रुपए मिल जाएंगे, 20,000 रुपए मिलने चाहिए। पर यहां पर कंडीशन ये है कि राम भाई ने अलॉटमेंट के टाइम पे ही 300 शेयर का पैसा फाइनल और फर्स्ट कॉल का भी दे दिया, तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। तो बेटा यहां पर आना चाहिए था मेरा कितना, 20,000, पर हमारे पास 300 शेयर का कितने रुपए के हिसाब से। अब मुझे ये बताएं, 2 रुपए लेंगे 3 रुपए लेंगे हम? 3। पक्का? श्योर? बिल्कुल 3 रुपए के हिसाब से। तो कितना आ गया भाई, 900। ओ 9,000 हो गया। जीरो ज्यादा अच्छे लगते हैं ना जब पैसे मिलने हो, तो है ना, जब मार्क्स मिलने हो तब जीरो अच्छे नहीं लगते, पर जब पैसे मिलने हो तो ज़्यादा जीरो अच्छे लगते हैं, इसलिए हमारा हाथ पे फिसल गया। चलिए, तो टोटल पैसा कितना है हमारे पास, 20,900। और इस एंट्री को क्या बोलेंगे हम, टू कॉल्स इन एडवांस। कोई डाउट यहां तक? आई डोंट थिंक सो कोई डाउट है। चलो अब हम करते हैं, ये वाली एंट्री रहेगी, इसकी भी 2 एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल की ड्यू, इसको जरा पॉज कर ले। चलिए करिए, हो गया, यस। तो ठीक है, तो हमने ये एंट्री यहां तक समझ ली थी। अब हमने की फर्स्ट और फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री। ड्यू मतलब पैसा मांगना। तो हमने फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मांगा, 10,000 शेयर का 3 रुपए से। तो कितना पैसा आना चाहिए मेरे पे फर्स्ट और फाइनल कॉल का, 30,000 आना चाहिए। तो हमने लिख दिया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। अच्छा, पर यहां पर हमें 30,000 लिखना चाहिए था, पर ऑलरेडी हमको 900 रुपए तो इसके हमने फर्स्ट, हमने मतलब इस समय हमने कौन होगा, शेयर होल्डर। इस समय हमने कौन होगा, शेयर होल्डर। कि शेयर होल्डर ने पैसा कंपनी को 900 रुपए एडवांस में दिया था, तो पैसे कितने आने चाहिए थे यहां पर, 30,000, पर 900 रुपए 30,000 में से पहले ही आ चुका है। तो अब कितने पैसे आएंगे हाथ में, 30,000 में से 900 रुपए का पैसा एडवांस में आ चुका है कंपनी के पास। तो कितना आ गया, 29,100। और 900 रुपए क्या हो जाएंगे, यहां क्या लिखेंगे हम, कॉल्स इन एडवांस। और टोटल कितना आ गया यहां पर बेटा, 30,000। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कॉल्स इन एडवांस का। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है।
चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पकड़ रहे हैं हम। अब कॉल्स इन एरियर हो चुका है, एडवांस हो चुका है, उसके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने शेयर इशू किए, आपने शेयर इशू किए। नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे हम। इससे पहले 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, बोलिए। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। अब तीसरा टॉपिक ले रहे हैं हम, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर मतलब आपने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, वो वाला अंडर, दूसरा अंडर वाला नहीं, ठीक है ना। तो अंडर एस्टिमेट मतलब आपने किसी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। आपने सोचा यार ये तो कर ही नहीं पाएगा, पर वो कर गया क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो यही है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब होगा कि भाई एक छोटे से सिनेरियो समझाते हैं, फिर इस क्वेश्चन में चलूंगा। सपोज करो आपने 10,000 शेयर इशू किए, ठीक है, और आपके पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई वो हुई 9,000। इशू किए 10, आई 9, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन, कम, इशू से कम। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर साथ साथ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अथोराइज कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड 45 लाख डिवाइडेड इनटू द 30। अच्छा, यानी कि 30,000 क्या है बेटा मेरे, अब 30,000 क्या है, टोटल शेयर्स है, ठीक है ना। 150 के हिसाब से आउट ऑफ, अगर 150 इंटू, देखो 30,000 इंटू 150 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा, 45 लाख आएगा। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं कि जो हम शेयर्स की डेफिनेशन भी ये कहते हैं कि शेयर्स इज दैट विच वी स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ द मनी, मतलब मनी को हम छोटे छोटे डिनोमिनेशन में चेंज कर देते हैं। क्लियर है। तो आउट ऑफ विच द कंपनी इशूड 15,000। अच्छा जी, तो ये था हमारा 15,000, ये हो गया हमारा सब्सक्राइब्ड, ये हो जाएगा मेरा इशूड, ठीक है। या इसको हम ऑथराइज्ड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, ऑथराइज्ड शेयर। 30,000 में से कितने शेयर इशू किए हमने, 15,000, ठीक है। ऑफ एट द रेट 150 ईच, ये भी क्या है 150 ईच है, लिख रहा है ना यहां पर, ठीक है बेटा। आगे कहता है एट अ प्रीमियम, प्रीमियम यानी SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है या लॉस है, सब बेनिफिशियल है। प्रीमियम को थोड़ा सा समझा देता हूं मैं यहां पर कि आपने 10 रुपए की थी, 10,000 शेयर का, कैसा हो गया, 10,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से, पर ये 12 रुपए में जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में जा रहा है कि कोई आपके शेयर का, आप कोई शेयर होल्डर आपसे शेयर खरीदता है तो उसको 10 रुपए देने चाहिए थे, पर अब वो हमको कितना दे रहा है, 12 रुपए दे रहा है। और जब हम उसको वापस करेंगे तो 10 रुपए के हिसाब से वापस करेंगे उसको। क्या वापस करेंगे, डिविडेंड। डिविडेंड हम उसको 10 रुपए का देंगे, पर हम उससे कितने, वो हमसे कितने में खरीद रहा है, 12 में। यानी कंपनी अपनी गुडविल का 2 रुपए एक्स्ट्रा कमा रही है। दैट इज कॉल्ड द SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये SPR आ गया, इसको भी देखेंगे आगे हम। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। तो अमाउंट कैसे आ रही है, 50 रुपए एप्लीकेशन में, तो यहां लिख देते हैं हम 50 रुपीज किस में आ रहे हैं, एप्लीकेशन में। 40 रुपए पर शेयर अलॉटमेंट में, उसमें इंक्लूड क्या है, प्रीमियम। प्रीमियम कितने रुपए का था, 10 रुपए का। तो यानी यहां पर आ जाएगा हमारा, अच्छा 40 रुपए का प्रीमियम है, तो ये 40 रुपए के अंदर प्रीमियम या 40 रुपए से हट के प्रीमियम है, 40 रुपए के अंदर प्रीमियम। तो यहां लिखा जाएगा सर 40, और सॉरी यहां लिख देंगे हम अलॉटमेंट, यहां लिख देंगे हम अलॉटमेंट, और यहां क्या लिखेंगे हम, ये ज्यादा बन जा रहा है, 30 + 10। क्लियर है सर। आगे देखते हैं 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, और 30 किस में आ गया हमारा, फर्स्ट कॉल में। क्लियर है, ठीक है। आगे देखें बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, बैलेंस ये हो जाएगा हमारा फाइनल कॉल। तो टोटल कितना आना चाहिए मेरा, 150 आना चाहिए ना टोटल, 150 + 10 क्योंकि प्रीमियम भी है, ठीक है। तो कितना आना चाहिए, पूरा 160 आना चाहिए। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 150 + 10,
50 और 40 90, 90 और 20 30 120। तो अब कितना चाहिए 60 होने के लिए? सही आ रहा? पक्का? 40 आएगा 30 आएगा? 40 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा 160 बनाना है तो यहां लिख देंगे हम 40। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अभी और देख लो कुछ है इसमें? अच्छा, ये पॉइंट नहीं पढ़ा हमने। बैलेंस ऑफ पब्लिक अप्लाइड फॉर, पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया? ये हुए सब्सक्राइब्ड। तो थे पूरे 30,000 शेयर, पर कंपनी ने इशू कितने किए? 15,000। और हम पे एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? 14,000 की। आनी चाहिए थी 15, आई 14। तो ये केस किसका हो गया? इसी को बोलते हैं हम अंडर सब्स। अच्छा, अगर आपको मेरा लेक्चर शुरू से याद था, जब मैंने शुरुआत की थी अंडर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट जब मैं समझा रहा था, उसमें एक चीज बोली थी, क्या थी वो? एटलीस्ट 90% सब्सक्राइब होने चाहिए। अब 15,000 का 90% निकालते हैं हम पहले। अगर कोई कंपनी अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर आती है, दोबारा सुनिएगा, अगर कोई कंपनी अंडर सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी के अंदर आती है तो जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वो मोर देन 90 या कम से कम 90 होना चाहिए। 89% भी होगा तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सेबी बोलती है बेटा तुम्हारा तो वो हाल है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो कहता तुम अकेले डूबो, कंपनी का पैसा और लोगों को मत डुबाओ। तो देखिए 15,000 का तो ये आ जाएगा। राइटिंग जरा ज़्यादा गंदी होगी, स्टाइल मार दिया हमने थोड़ा सा। वो पेन थोड़ा दूर से और तिरछा लिखना पड़ रहा है ना आप लोगों के लिए, कि ताकि आपको बोर्ड विजिबल हो जाए। तो 13,500 आ रहा है। तो यानी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ये। 13,500 होने चाहिए थे, हम पे एप्लीकेशन कितनी आई? 14,000। तो यानी अब कंपनी शेयर को इशू कर सकती है। दैट मीन ये एंट्री भी बनाएगी, ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी। चलिए अब हम एंट्री बनाना शुरू करते हैं। तो यस, हमने वीडियो की लेंथ को छोटा करने के लिए एंट्रीज पहले ही बना दी, क्योंकि अननेसेसरी लिखने में टाइम काफी वेस्ट हो जाता है। तो हम थोड़ा अमाउंट डालेंगे अब कैसे। अच्छा जी, कंपनी ने इशू किए 15,000 शेयर्स, पर उसके पास एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई बेटा? 14,000 की। अब मुझे यह बताइए कि हर एंट्री में मैं 15,000 से मल्टीप्लाई करूं, यहां पर 15,000 इंटू 50, या क्या किया जाए? यस 14,000। क्यों? इशू हमने 15,000 के, पर हम पे एप्लीकेशन तो कितने आई है? केवल 14,000 आई है ना। तो हर बार कितनी लेंगे हम यहां पर? 14,000। ठीक है जी, कितना लिया जाएगा? 14,000। ओहो क्या हो रहा है ये? तो भैया 14,000 इंटू 50 कितना आ रहा है? जरा करिए, मैं वो ले लेता हूं कैलकुलेटर। तो ये आ रहा भैया 14,000 इंटू 50, तो ये आ रहा 7 लाख। कितना आ रहा भाई? तो 7 लाख। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसका ये भी कुछ, इसमें तो सीधा अमाउंट वैसे डाल दोगे आप। कितने डाल दोगे सर? 7 लाख। क्लियर है? ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम पे हमें पता था भैया 30 + 10, यानी कि तो ये तो मेरा हो गया शेयर कैपिटल का पैसा, और ये हो गया मेरा SPR का, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, प्रीमियम का पैसा हो गया, है ना? क्लियर है? तो अब अलॉटमेंट की करेंगे। तो अलॉटमेंट में हमने 40 रुपए मांगे हैं 14,000 शेयर के हिसाब से। वैसे 15,000 से मांगे थे कि भैया क्या करें, अब आए 14,000 है तो 14,000 को लेके ही चलेंगे। ठीक है, तो 14,000 का 40 रुपए, पर इस 40 रुपए में भाई हमारा 10 रुपए SPR है और 30 रुपए शेयर कैपिटल का। ये 10 रुपए हमारे लिए SPR यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे लिए एडवांटेज है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब सवाल यहां पर ये उठता है बच्चे कि हम SPR को ड्यू की एंट्री में शो करें या बैंक की एंट्री में शो करें? ऑब्वियस सी बात है सर, जब तक हम शेयर होल्डर को बताएंगे नहीं कि भाई ड्यू का मतलब पैसे मांगना, किससे? शेयर होल्डर से। ड्यू का मतलब पैसे मांगना शेयर होल्डर से। जब तक हम शेयर होल्डर को बोलेंगे नहीं कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी देना है तो उन्हें वो देगा नहीं देगा। सर पैसा मांगना पड़ता है। जैसे आपसे कोचिंग के टीचर्स या स्कूल के टीचर्स फीस मांगते हैं तभी तो देते हो, बहुत रेयर होगा जो आपने अचानक दे दिया। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको क्या करेंगे? शो करेंगे। अब ये बताएं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी के लिए फायदा है नुकसान है? नुकसान या मुस्कान? ये नुकसान है या नुकसान है? क्या है ये निकिता? हाँ बेटा आप बताओ। फायदा है। तो फायदे को क्या करते हैं हम? टू S
PR। बेटा आप पूरा लिखना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा है? 10 रुपए ये वाले। और शेयर कैपिटल में कितना बेटा? 30 रुपए। शेयर्स कितने थे? 14,000। ठीक है, मैं टफ वाला मल्टीप्लाई कर देता हूं। 14,000 को 10 से किया, भाई ऐसे ना करें, 14,000 को 10 से किया, कितना आ गया? 1,40,000। ठीक है, 30 को क्या कितना आ रहा है? करिए मल्टीप्लाई। अरे करो, कितना? अरे बोलो, 4,20,000। टोटल कितना आ गया? 5,60,000। यही आ रहा भाई, चेक करना एक बार। ठीक है, क्लियर है मामला? ओके है। चलिए अब बैंक में टोटल पैसा कितना आ जाएगा मेरा? 5,60,000। 5,60,000। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। क्लियर है? चलिए तो यहां तक हमारा ओके हो चुका है। ये एंट्री हमारी क्लियर हो गई, ये एंट्री हमारी क्लियर होगी। अब फर्स्ट कॉल में चलते हैं। फर्स्ट कॉल की तो बहुत ही सिंपल है बेटा। 30 हमारी इसकी कैपिटल की वैल्यू है और 14,000। तो भाई यहां पर सिंपल सा लिख देंगे हम, क्या बोलिए? 14,000 शेयर्स का 30 रुपए के हिसाब से कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 4 लाख। तो यहां पर आ गया 4,20,000। यहां पर भी आ गया 4,20,000। तो यहां पर तो अमाउंट बिल्कुल सेम आएगी, इसमें कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट बनेगा, अब हमारा नेक्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का पैसा कितना है? 40 रुपए। 14,000 के हिसाब से 40 तो 56 यानी 5,60,000। 5,60,000। यहां पर तो कुछ नहीं, सीधा पैसा पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। 5,60,000। 5,60,000। तो यहां पर हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर मैं कहूं ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से ऊपर हो जाते हैं, यानी थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। ओवर मतलब थोड़ा ज्यादा। जैसे आप कभी नहीं करते पढ़ाई, ओवर करते हो, पर अगर आपको मैं ब्रेक दे दूं 5-10 मिनट का तो आप उसको ओवर कर जाओगे। खेलने का टाइम दे दो तो उसको ओवर कर जाओगे। और फोन में तब तक काम करोगे जब तक बैटरी खत्म ना हो जाए, ये है ना। और आप कोशिश ये करते हो घर में ऐसा कोना मिले जहां पर बगल में पिन हो और बस मोबाइल लगा दो। तो ऐसे गेम ना खेला करें, तो ऐसे गेम में आपको दिक्कत आएगी। तो ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के पहले थोड़ा समझाएं क्या होता है। देखो आपने इशू किए 10,000 शेयर्स। क्या किया आपने? इशू। आप मतलब कंपनी, पर आपकी बहुत अच्छी है क्या मार्केट में गुडविल, आपकी कंपनी का नाम चलता है, आपकी कंपनी का नाम बिकता है, आपकी कंपनी को हर कोई जानता है। जैसे अगर मैं मोबाइल फोन लेने की इच्छा रखूं, अगर आपके पेरेंट्स बोले हैं कि बेटा आज मैं बहुत खुश हूं, तेरे को मोबाइल फोन दिलाना, अपनी पसंद का ले ले, तो आपके दिमाग में कौन सा ब्रांड आएगा? ऑब्वियस सी बात है, आईफोन, है ना। वैसे हम तो अपने माई फोन में ही खुश हैं, पर आप आईफोन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं। तो इशू यानी 10,000 किया और आपके पास एप्लीकेशंस कितनी आ गई? 12,000। यानी यहां पर क्या हो गया? एक्सेस हो गया। कितने से? 2,000 से। यानी आपकी मार्केट में गुडविल इतनी शानदार है कि आपके 10,000 एप्लीकेशन के बेस पे क्या हो गया? 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन फालतू आ गई है। तो इस केस को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? इसके 3 केस होते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। ठीक है, तो तीनों केस को मैं शॉर्ट में समझाता हूं थोड़ा थोड़ा करके। तो क्या कहता है कि पहले केस में हमने क्या करना है, जैसे मैं कह रहा है केस नंबर 1, रिटर्न द एक्सेस इन फुल। यानी कि इसी एग्जांपल को आगे ले लेता हूं मैं कि भैया जो एक्सेस है उसे पूरा वापस कर दिया। यानी कितना एक्सेस था? 2,000 शेयर एक्सेस थे, तो उसे हमने पूरा क्या कर दिया? वापस कर दिया। ठीक है। दूसरा केस क्या था? एडजस्ट द एक्सेस फॉर अलॉटमेंट। यानी कि जो 2,000 शेयर हमारे एक्सेस थे उसको हमने फर्दर, एप्लीकेशन के बाद फर्दर क्या आता है बेटा? ये मेरा एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो एप्लीकेशन के बाद जो फर्दर आएगा उसको वहां एडजस्ट कर दूंगा। तीसरा केस क्या कहता है? तीसरा केस ये कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2, कुछ वापस कर देंगे और कुछ एडजस्ट कर देंगे। वो कुछ कितना होगा वो क्वेश्चन में लिखा होगा, कितना वापस करना और कितना एडजस्ट करना। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम इसको आगे चलते हैं। तो
अच्छा केस भी सेम ही बन गया, 10 और 12 ये भी सेम बन गया। 10,000 आपने इशू किए, एप्लीकेशन कितनी आ गई आपके पास? 12,000 आ गई है, ठीक है। एक्सेस कितना है? 2,000। 2,000 को केस नंबर 1 क्या कहता है? रिटर्न द एक्सेस इन फुल। तो एक्सेस कितना है? फिर डलोगी तुम्हारी एनर्जी 2000। हाँ 2000, तो 2000 को क्या कर देंगे? किसको? शेयर होल्डर्स को। तो वीडियो पॉज करो, हम एंट्री बना ले पहले। यस, तो केस नंबर 1 क्या कहता है? रिटर्न द एक्सेस। एक्सेस कितने बेटा? 2000 शेयर को वापस करेंगे। तो कैसा है? 5 रुपए एप्लीकेशन में, 3 रुपए अलॉटमेंट में और 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो बैंक की एंट्री बन चुकी है हमारी एप्लीकेशन की। तो कितना आएगा? कितने शेयर आए हमारे पास? 10,000 या 12,000? 12,000 आए, तो पूरे 12,000 लिखे जाएंगे। 12,000 इंटू 5, 12 पंजे 60। तो यानी 60,000 हमें एप्लीकेशन के टाइम पे मिल चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस कहता है कि भैया जो एक्सेस था उसे पूरा वापस कर दो। 2,000 हमारे एक्सेस थे, तो एक्सेस देखो, जब पैसा आता है तो बाय बैंक, जब जाता है तो टू बैंक। तो यहां लिखा जाएगा टू बैंक। कितने शेयर हैं एक्सेस? 2,000 शेयर हमारे एक्सेस हैं, तो 2,000 के हिसाब से 5, तो यानी टू बैंक हमने लिख दिया। तो कितना आ गया वापस पैसा? 5 2 जा 10। और यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? ये पूरा पैसा कितना था मेरा? 60। और यहां पर शेयर कैपिटल में हमेशा वही सेम रहता है जितना था, 5 रुपए थे तो 5 आ जाएगा। तो कितना आ गया बेटा यहां पर? 50,000, ठीक है। फिर हमारी अलॉटमेंट की एंट्री देखो। अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल की एंट्री मैं चलो फटाफट बनाता हूं। एक मिनट वीडियो पॉज कर लो, मैं इसको बना लेता हूं। हाँ चल, हाँ ठीक है। तो अब ये इसमें तो कुछ खास है नहीं बेटा, सीधा हमने क्या लेना है? 10,000 शेयर को 3 से मल्टीप्लाई अलॉटमेंट के टाइम पे, 10,000 शेयर को 2 से मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल के हिसाब से, ठीक है। तो अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा बेटा? 10,000 इंटू 3, तो यानी सीधा अमाउंट कितनी आ जाएगी? 30,000। और यहाँ पर भी आ जाएगी अमाउंट 30,000, और यहाँ पर भी अमाउंट आ जाएगी 30,000, और यहाँ पर भी अमाउंट आ जाएगी 30,000। चलिए इतना आपने कर लिया, तो यहाँ पर इसको हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो आपको साफ दिख रहा होगा। चलिए तो लास्ट एंट्री रहेगी हमारी सेकंड और फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, 2 रुपए के हिसाब से 10 का। तो बेटा सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 10,000 इंटू 2, क्योंकि 10,000 हमारे शेयर थे और 2 रुपये हमारी क्या थी? कॉल मनी थी। तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई 20,000 और 20,000, यहाँ पर भी 20,000 और यहाँ पर भी 20,000। तो यहाँ हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो चुका है। अच्छा ये तो आप लिख लेंगे, अब मैं मिटाता हूँ, यहाँ सेकंड केस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो सेकंड केस का हमारा क्या है? सेकंड केस मैं दोबारा फर्स्ट केस दोबारा बता दूं। फर्स्ट केस में ये होता है कि जितने भी एक्सेस शेयर है, जितने भी एक्सेस शेयर हैं वो सारे वापस कर देंगे शेयर होल्डर्स को, 1 रुपया या 1 भी शेयर अपने पास नहीं रखेंगे। दूसरे केस में क्या कहता है? जो कंपनी बोलती है कि भाई ऐसा करती है फर्दर एडजस्टिव। फर्दर का मतलब होता है देखो आपने शेयर इशू किए तो एप्लीकेशन का पैसा दिया, तो एप्लीकेशन के बाद तुरंत फर्दर क्या आता है? अलॉटमेंट। तो यानी अलॉटमेंट में अलाउ कर देंगे हम। तो क्या था? एडजस्ट द एक्सेस टू द अलॉटमेंट। यहां पर हमने जो एक्सेस था, एक्सेस कितना था? सेम वही कैसे बेटा? कितने एक्सेस? तो 2,000 शेयर हमने कहां डाल दिए? अलॉटमेंट के टाइम पे। यहां पर एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके हम पहले एंट्रीज बनाते हैं। चलिए तो केस नंबर 1 हो चुका है, जिसमें हम पूरे एक्सेस शेयर को वापस कर देते हैं। दूसरा क्या कहता है? एडजस्ट एक्सेस शेयर टू द अलॉटमेंट, यानी कि जो एक्सेस हुए 2,000 का उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। इस एंट्री को मैं फटाफट ऐसे लिख देता हूं, 5 10 का 50,000 आ जाएगा। यहां पर भी हमारा 50,000 हो गया। इस एंट्री में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जगह छूटी नहीं, चलो हम कर लेंगे एडजस्ट। तो 50,000 शेयर कैपिटल में कितना आएगा बेटा? शेयर कैपिटल में ये एप्लीकेशन का चल रहा है ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है? अब वापस नहीं करना है, हमने वापस नहीं करना है। उस 2,000 के शेयर को क्या करना है? 2,000 के शेयर को, अच्छा ये तो 12,000 है, सॉरी 60 आएगा, लिख ही लेते हैं। चलो 12,000 इंटू 5, 12 पंजे 60, तभी तो होती गड़बड़। 60 दिख रहा? 60 नहीं दिख रहा तो समझ लो 60,000 लिखा मैंने। तो कितना आ जाएगा भैया? 10,000 इंटू 5, ये आ गया आपका 50,000। पिछले केस में क्या था? यहां पर हमने शेयर को वापस कर दिया था, तो क्या लिखा था? टू बैंक। अब क्या कर रहे हैं? इसको हम आगे भेज रहे हैं, तो क्या लिख देंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने शेयर वापस किए, मतलब एडजस्ट कर दिए? 2,000, तो 5 2 10, ठीक है। पीछे क्या किया था हमने? वापस किए थे तो टू बैंक कर दिया था, यहां पर हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया तो शेयर कैपिटल।
शेयर अलॉटमेंट। फिर अलॉटमेंट का पैसा कितना बेटा 3 रुपये, कितने के हिसाब से 10,000 का 3। हम कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि अलॉटमेंट में कितना पैसा मिल जाएगा 30,000। पर ध्यान से देखें, जब हम पैसा लेंगे अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे तो ऑलरेडी 10,000 हमें यहां रिसीव हो चुका था। मिलना कितना है 30, 10 पहले मिल चुका है, अब कितना मिलेगा 20। केवल 20,000। कितना मिल जाएगा 20,000। तो यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं हम 30,000 माइनस 10,000, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल का 2 रुपए के हिसाब से 10 का, तो कितना आ जाएगा बेटा 20,000। ये दिख रहा है वीडियो में, ये 20,000 और ये भी 20,000। तो यानी सेकंड केस, फर्स्ट केस क्या कहता है एक्सेस शेयर को पूरा वापस कर दो 2 बैंक करके एप्लीकेशन की सेकंड अमाउंट में, और फर्दर एडजस्टमेंट में क्या करना है उसको हमने अलॉटमेंट में डाल देना, ठीक है। थर्ड केस क्या कहता है इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, दोनों पॉइंट का कॉम्बिनेशन करना है। चले करते हैं फिर। यस, तो थर्ड पॉइंट पकड़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्या कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2, यानी कि कुछ वापस कर देंगे और कुछ एडजस्ट कर देंगे। अब कुछ यानी क्या लेना चाहते हो, 2,000 को कैसे तोड़े हैं, अगर हमने 800 रिफंड कर दिए सोचो, है ना जी, तो बाकी कितना बचा 1200 क्या कर दिए एडजस्ट। वो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन होगा 500 या 1500, 1000 या कुछ भी XYZ, पर दो टोटल मिला के दोनों का क्या आना चाहिए 2000। तो बैंक की अमाउंट तो भाई सेम रहेगी। बैंक की अमाउंट में क्या आ जाएगा वही 12,000 इंटू 5, तो ये आ जाएगा सर 60,000। अब यहां पर हमने करना पड़ेगा, यहां आ जाएगा बेटा 60,000। शेयर कैपिटल में हमेशा अमाउंट सेम रहती है, तो 10,000 का 5, ये आ जाएगा बेटा मेरा 50,000। इसी एंट्री में ध्यान ज़्यादा देना है। तो 800 हमने वापस कर दिए, वापस करने का मतलब टू बैंक, तो यहां लिखा जाएगा टू बैंक। कितने शेयर वापस किए 800, कितने रुपए के हिसाब से 5 के, क्योंकि जिस हिसाब से आया था उसी हिसाब से जाएगा। 8 5 जा 40, यानी कितना आ गया 4,000। अब 1200 हमने कर दिया फर्दर एडजस्ट, तो कहां चले गए वो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। कितने शेयर 12 से इंटू 5, 12 पंजे तो 6,000, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री कितने 10,000 शेयर से 3 रुपए का, तो कितना आ गया बेटा 30,000 और 30,000, ठीक है। पर अलॉटमेंट में ऑलरेडी मेरा कितना पैसा आ चुका पर 6,000, तो अब रिसीव कितना होगा 24,000। ये वीडियो में दिख रहा है बेटा, क्योंकि 6,000 मैं यहां लिख भी सकता हूं 30 माइनस 4,000, नहीं 30 माइनस 6,000, अलॉटमेंट का 6,000 है ना, ठीक है। तो 24,000 आ गया। फर्स्ट कॉल में पूरा वही आ जाएगा 10,000 इंटू 2, तो कितना आ गया बेटा 20,000 और 20,000, यहां पर भी 20,000 और 20,000। तो यहां पर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन के तीनों केस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4 फीचर ऑफ शेयर। 4 फीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि शेयर को कैंसिल करना, यानी सीधी भाषा में बोलेंगे कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। कैंसिलेशन क्यों होता है, देखो जैसे डेफिनेशन में क्या रहा है 4 फीचर ऑफ शेयर मीन कैंसिलेशन ऑफ द शेयर ऑफ, क्यों होता है ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी या एनी कॉल। यानी जैसे देखते हैं हम भाई 10,000 शेयर थे 10 रुपए के हिसाब से, तो एप्लीकेशन ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट कॉल और ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी नहीं दिया होगा, तो हम उसके शेयर को फोरफिट कर सकते हैं। या ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, तब भी शेयर को फोरफिट कर सकते हैं। या ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया, तो यानी नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी या एनी कॉल, यानी अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं चुकाया या किसी कॉल का पैसा नहीं चुकाया, तो कंपनी शेयर होल्डर के शेयर्स को क्या कर सकती है फोरफिट कर सकती है।
पूरा सुन लीजिए। द कंपनी बिफोर फॉरफीटिंग, मतलब फॉरफीट करने से पहले कम से कम वो 14 दिन का नोटिस पीरियड देगी शेयर होल्डर को कि भाई अभी भी 14 दिन बाकी है, तू पेमेंट कर दे। अगर पेमेंट कर देता है तो बढ़िया है, पर जो पेमेंट करेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट की अमाउंट के साथ वो पेमेंट करेगा, नहीं करेगा तब उसके शेयर को बोलेगा अब बहुत हो गया, अब हमसे ना हो पाएगा, अब हम तुम्हारे शेयर को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो उसमें क्या कहता है, आफ्टर द फॉरफीचर द नेम ऑफ द शेयर होल्डर रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स, यानी कि अब वो शेयर होल्डर हमारी कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स नहीं रहेगा, क्या रहेगा, एक कॉमन पीपल, एक आम जनता, एक पब्लिक रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, फॉरफीचर ऑफ शेयर। चलो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर उसके बेस पे हम समझेंगे फॉरफीचर। चलिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर, तो शेयर को फॉरफीट क्यों करते हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे, शेयर्स को फॉरफीट क्यों करते हैं, या शेयर को फॉरफीट क्यों होता है? भाई सीधी बात, नो बकवास। शेयर को फॉरफीट इसलिए क्या होता है, क्योंकि शेयर इशू होते हैं। जब इशू नहीं होगा तो फॉरफीट क्यों होगा? बात समझ में आ रही है? वो सीख उसी प्रकार से है कि भैया बच्चा रेस में क्यों हारा, क्योंकि रेस में दौड़ा तभी तो हारा, दौड़ता नहीं तो हारता क्यों, है ना, है ना। चल ठीक है, तो जो फॉरफीट है या फॉरफीचर है वो डिपेंड करता है इशू ऑफ शेयर्स पे। अब शेयर्स को हम इशू कितने तरीके से कर सकते हैं? हाँ बेटा, अंशिका, हैं 3 बेटा, कौन कौन से? हाँ, एक बोला आपने पार, और एक बोला आपने प्रीमियम, और एक बोल रही हैं आप डिस्काउंट नहीं है। अभी तो आपने 3 कहा, 2 है पक्का? अच्छा, होते 3 है पर करते 2 हैं। चलो, ये सिलेबस में नहीं है, भर चुका है। सन 2013 से सेबी ने रूल लगाया कि भैया कि नाउ नो कंपनी विल इशू देयर शेयर्स ऑन डिस्काउंट। तो 2 तरीके से, अगर शेयर पार पे इशू हुआ है तब कैसे होगा फॉरफीट, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है तब कैसे होगा फॉरफीट। अब प्रीमियम पार है तो सिंपल जाएगा, पर प्रीमियम पे भी 2 केस आते हैं सर, प्रीमियम पे भी 2 केस आएंगे फॉरफीचर के। कैसे 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 ये देखा जाएगा। इफ प्रीमियम रिसीव्ड, अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो गया तब फॉरफीचर की एंट्री कैसे होगी, या इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, यानी प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ है तब कैसे एंट्री बनेगी, और प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका है तब कैसे फॉरफीचर की एंट्री बनेगी। ज्यादातर बच्चा इन्हीं में कंफ्यूज होता है। पार तो बड़ा सिंपल होता है, और सीबीएसई वाले इतने अच्छे हैं, पार वाला केस देते ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं आसान काम तो करना ही नहीं है, कैसा काम करना है, थोड़ा सा टफ। ठीक है, चलिए, तो इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेके चलते हैं तीनों का। ठीक है, चलिए, तो फॉरफीचर को हम एक छोटे से उससे लेते हैं। देखो, फॉरफीचर की एंट्रीज इस तरीके से बनती है, कैसे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर कॉल्स, और 2 शेयर फॉरफीचर। ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा, मैं पूरा आपको एक क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा, उससे समझते हैं। सपोज करिए 100 शेयर हैं @10 ईच के हिसाब से। ठीक है जी, इसका बाइफर्फिकेशन वही अपना वाला स्टाइल लेते हैं हम, 2 3 3 2। ठीक है जी, ये हो जाएगा सर मेरा एप्लीकेशन, ये हो जाएगा अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, अरे ठीक है भाई, तो हम केवल फॉरफीचर की एंट्री बनाएंगे, इशू की कुछ नहीं बना रहे हैं। सपोज करो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये भी हमारे पास आ गया, ये नहीं आया, यानी एज ए कंपनी हमारे पास सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। कितना पैसा नहीं आया? 2 रुपए का 100 शेयर के हिसाब से 200 रुपए का पैसा नहीं आया। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। कैसे? कितना मांगा, 10 रुपए में से कितना मांगा हमने? पूरा 10 रुपए मांगा ना भाई। 3 रुपए हमने मांगे एप्लीकेशन में, 3 मांगे, 2 रुपए मांगे अलॉटमेंट में, 3 मांगे फर्स्ट कॉल में, और 2 मांगे हमने फाइनल कॉल में। तो हमने टोटल पैसा कितना मांगा? 10। तो इसी को बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो बच्चे यहां पर कितना लिखेंगे हम? इंटू 10, 100 इंटू 10। आ रही है बात समझ में? शेयर कैपिटल में हमेशा उतना आएगा जितना मांगा है। सपोज करो ये नहीं दिया था, ये नहीं दिया है, अब कितना मांगा है? 8, 3
6 2 8, तो यहां पर कितना लिखते हैं हम काट के 8। बात समझ में आ रही है? कितना मांगा है वो आएगा शेयर कैपिटल के अंदर, देखो लिखा है ना कॉल्ड अप वैल्यू। आ रही है बात समझ में मेरी? हेलो, वेरी गुड। यही चीज समझनी है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं समझ पाएंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। क्या रहेंगे आप? कंफ्यूज। चलिए अब 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। पहला पार्ट भाई कितना मांगा है, दूसरा कितना आया है, कितना आया है, ठीक देखो ना 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, टोटल कितना आ गया? 8 रुपए आ गए। तीसरा कितना नहीं आया है, कितना नहीं आया है, कितना नहीं आया है? 2 रुपए। तो ये क्वेश्चन 3 पार्ट में हमारा ये हो गया फर्स्ट पार्ट, इसे बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, इसे बोलेंगे सेकंड पार्ट, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, ठीक है। वैसे कायदे से ये सेकंड होना चाहिए और ये आना चाहिए थर्ड। ठीक है जी। हेलो हेलो हेलो। चलिए तो कितना नहीं आया, कितना नहीं आया? 2 रुपए नहीं आया। तो किसका पैसा नहीं आया? 2 रुपए, कॉल का। तो ये तो हम यहां काट देंगे, तो कॉल में लिख देंगे यहां पर 2 रुपए। ठीक है जी, 2 रुपए। और कितना आ चुका है? कितना आ गया? 8 रुपए। तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? ब्रैकेट में 100 इंटू 8, जो आ चुका है वो 8। अब देखो 4 फीट, हम उसी को तो 4 फीट करेंगे जितना आया। कितना आ गया मेरे पास? 10 में से 8 रुपए आ गए, तो वही तो जब्त होंगे। 4 फीट मतलब जब्त करना। जो नहीं आया उसे पेंडिंग में डाल दो। 2 रुपए किसके नहीं आए? मेरे कॉल के रुपए। तो यानी 200 रुपए नहीं आए, 800 आ गए, और यहां पर आने कितने चाहिए थे? 1000। ठीक है, तो ये तो था इसका सिंपल। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें सारे पॉइंट्स हम सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। एबीसी लिमिटेड 5000 इक्विटी, यहां सॉल्यूशन लेंगे हम। 5000 इक्विटी शेयर है एट द रेट 10 के हिसाब से, एट पार पे इशू हुआ है। ठीक है, पार वाला केस है अभी। तो ये तो एप्लीकेशन में 2 रुपए, अलॉटमेंट में 3 रुपए, फर्स्ट कॉल में 3 रुपए और फाइनल कॉल में 2 रुपए, तो टोटल 10 आ रहा है। बिल्कुल टोटल 10 आ रहा है। पहला केस तो क्या कहता है? मिस्टर एक्स है वाज अलॉटेड 40 शेयर। मिस्टर एक्स को 40 शेयर अलॉट कर रखे। गिव द जनरल एंट्री रिलेटेड टू द फॉरफीचर ऑफ द शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो पहला केस क्या कहता है? तो मिस्टर एक्स को कितने अलॉट हुए? 40 शेयर्स। तो पहला केस कर रहे हैं हम, केस नंबर 1। क्या कहता है? इफ मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉट, मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा बार बार क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और ये फाइनल। कितना पैसा भाई इसका? 2 3 3 2। अब यहां तक पकड़ते हैं हम फर्स्ट केस को। ये फर्स्ट केस हो गया। कहता है मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। मिस्टर एक्स अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, उसने केवल क्या दिया? हमें एप्लीकेशन का पैसा दिया। अच्छा जी, ये तो क्लियर हो चुका है। क्या कहता है? दोबारा पढ़ें। इफ मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर एक्स ने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और हमने उसके शेयर को क्या कर दिया? फॉरफिट। क्या इस क्वेश्चन में हमने कितना पैसा मांगा टोटल? ये जो वाला शेयर कैपिटल कितना मांगा टोटल? 5 रुपए। क्यों? हमने ये ले लिया, ये मांगा, इसकी तो कहीं जिक्र हो ही नहीं रहा ना, तो यानी ये सब हट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो शेयर कैपिटल ये एंट्री लेंगे हम। तो क्या लिखेंगे बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं? 40 इंटू 5। जितना मांगा है। कितना मांगा है? 2 और 3 रुपए मांगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 200। फिर लिखते हैं जो नहीं आया। क्या नहीं आया? केवल अलॉटमेंट का पैसा। तो 2 इक्विटी शेयर। कितना नहीं आया? 3 रुपए नहीं आया। कितने शेयर का? 40 शेयर का। तो कितना हो गया? 120। अब यहां पर लिखते हैं जो आ चुका है। कितना आया? केवल 2 रुपए आया। तो 2 रुपए आया है, तो जो आया है उसे तो फॉरफिट करूंगा, जो आया है उसे तो खाऊंगा। तो कितना क्या ले देंगे? 2 इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना आ जाएगा? 80। तो बस ये हमारा केस नंबर 1 हो चुका है। क्लियर है? नोट कर लीजिए।
चलिए अब केस नंबर 2 पकड़ते हैं हम। केस नंबर 2, तो क्या कह रहा है केस नंबर 2 में, इफ मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, फिर से उसने अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई, मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई। आगे क्या कहता है, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, यानी कि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं चुकाया, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। तो यहां पर हमने कितने रुपए मांगे टोटल, 8 रुपए, क्योंकि फाइनल कॉल का तो कहीं जिक्र है ही नहीं ना जिक्र। तो क्या लिखेंगे हम, फिर से वही एंट्री, 1 मिनट आप पॉज कर लीजिए। चलिए तो टोटल हमने कितना मांगा, 8 रुपए, तो यहां क्या लिख देंगे हम, 8, 40 इंटू 8, 40, 4 8 जा, अरे बोलो 32। कितना क्या क्या नहीं आया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, तो अलॉटमेंट में 3 रुपए, फर्स्ट कॉल में भी 3 रुपए, कितने रुपए के हिसाब से, 40, कितने शेयर के हिसाब से 120 और 120। अच्छा जी, कितना आ चुका है, केवल 2 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे 2 शेयर फॉरफिटेड में 2 रुपए, तो कितना आ जाएगा 80। तो यहाँ पर हमारा सेकंड केस भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे केस की तरफ चलते हैं। चलिए तीसरा केस पकड़ते हैं। तीसरे केस में क्या कहता है, मिस्टर एक्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल, मिस्टर पे इस बार फर्स्ट कॉल नहीं चुका पाया, यानी ये 2 आ गया हमारे पास, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा आ गया। हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे सेकंड कॉल, ये भी नहीं आया। तो अब हमने टोटल पैसा कितना मांगा है, पूरे 10 रुपए, तो यहां लिखेंगे हम 10 40 के हिसाब से, तो कितना आ गया 400। अलॉटमेंट नहीं आई, अलॉटमेंट आ चुकी है, तो अलॉटमेंट की एंट्री को यहां पर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट हम पे आ चुका है। यहां केवल वही लिखते हैं जो नहीं आया है। तो क्या नहीं आया मेरा, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तो यहां लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और ये हो जाएगा मेरा फाइनल कॉल। कितने रुपए हैं भाई फर्स्ट कॉल के, 3 रुपए, और इसके 2 रुपए। टोटल पैसा कितना आ गया, जो टिक लगे वो आ चुका है 5 रुपए। तो बस ये कितना आ जाएगा 120, ये कितना आ जाएगा 80, और ये कितना आ जाएगा 200। तो यहां हमारे तीनों केस कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए फोर फीचर को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। हमने जो बताया था फोर फीचर, जब प्रीमियम पे इशू होता है ना शेयर, जब प्रीमियम पे, तो उसमें 2 केस देखे जाते हैं, प्रीमियम रिसीव्ड या नॉट रिसीव्ड। तो ये वाला केस है व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड। अगर जब प्रीमियम रिसीव्ड हो जाएगा, प्रीमियम रिसीव्ड का मतलब है कि अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है। देखें जरा कैसे, तो क्या कहता है, एबीसी लिमिटेड 100 शेयर्स 10 ईच, सॉल्यूशन में 100 शेयर एट द 10 ईच के हिसाब से। कैसे है, प्रीमियम है 4 रुपये का, ओके जी। ओनली 3.5 हैव बीन रिसीव्ड ऑन दिस ऑन एप्लीकेशन, राम हैज़ नॉट पेड 6.5। अच्छा जी, तो एप्लीकेशन फिर आता है आपका अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो कितने कितने रुपए चेक कर लें। फाइनल कॉल में कितने रुपए भाई, 2 रुपये। फर्स्ट कॉल में कितने हैं, 2 रुपये। और अलॉटमेंट में कितना है, 6.5। अलॉटमेंट में कितना है, 6 रुपये 50 पैसे। ठीक है जी, इसमें इंक्लूड है प्रीमियम। अब प्रीमियम कितना बच्चे मेरा, 4 रुपये। तो यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 2 रुपये 50 पैसे तो हो गए मेरे शेयर कैपिटल के, और 4 रुपये हो गए मेरे प्रीमियम के। और एप्लीकेशन में कितना है, 3.5। समझ में आ रहा है, टोटल कर ले, बस चेक कर ले। 6 4 10 13 और 1 14 हो गए दोनों मिला के। ठीक है जी, 14 हो गया पूरा, सेट आ रहा मामला। ठीक है, यानी कि 4 रुपये प्रीमियम, तो 10 + 4 14 पूरा बन रहा है, सेट है। तो यहां तक हमने क्वेश्चन को ये बना लिया हमने। अब करना है हमने, अब देखते हैं क्या है, पूरा दोबारा पढ़ लेते हैं पूरा। एबीसी लिमिटेड इशूड 100 शेयर ऑफ 10 ईच एट टू राम एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर ओनली। अब हमने क्या ढूंढना है, कितना आया, कितना रह गया, और कितना मांगा था। मांगा था कितना है, टोटल है भैया, तो कितना मांग रखा टोटल हमने, 10 + 4, यानी शेयर कैपिटल में तो पूरा 10 रुपये मांगा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, कितना आया वो ढूंढ लेते हैं। तो क्या कहता है, ओनली 3.5 रुपये पर शेयर हैव बीन रिसीव्ड ऑन दिस शेयर ऑन एप्लीकेशन, राम
मतलब कि 3.5 हमें मिल चुका है। राम हैज नॉट पेड, राम भाई ने क्या कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा हमें दिया या नहीं दिया? नहीं दिया, केवल 3.5 रुपये आए हमारे पास। ठीक है, आगे हाँ ये तो यानी टोटल तो हमने पूरा, ये दोनों एंट्री आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी, क्योंकि इसके बारे में ये हमें दे रखा है तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एंट्री क्या बनती है, एक बार जरा पॉज कर लें आप। यस, तो स्टार्ट करें भाई। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं आप। तो हमने एंट्री पहले बना दी है, जो हमने एंट्री बनाई थी कि कितना आ गया, कितना मांगा है यानी कॉल्ड अप, कितना नहीं आया यानी जो रह गया, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल। इसमें क्या नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आई, फर्स्ट कॉल भी नहीं आई और फाइनल कॉल भी नहीं आई, तो तीनों लिख दिए मैंने। जो आ चुका है, कितना आ चुका है, केवल 3.5 रुपये। चलो देखें तो कितना आ चुका है, 3.5 रुपये आ चुके हैं। मल्टीप्लाई कर दिया कितने शेयर से बेटा, 100 शेयर से। फाइनल कॉल का पैसा कितना नहीं आया, 2। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं आया, 2 रुपये। अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया, 6.5। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कितना पैसा टोटल मांगा हमने, 10 रुपये। शेयर कैपिटल में तो 10 ही आएगा ना बच्चे। अच्छा, 100 शेयर का। अच्छा, डेबिट में आ रहा है मेरा, ये बेटा दिख रहा है, विजिबल है? डेबिट में आ रहा है मेरा 10 रुपये और क्रेडिट में 6.5 और 2 8.5, 10.5 और ये 13.5 और आधा मिला के 14। तो भाई क्रेडिट में तो मेरा आ रहा है 14, है ना, बराबर तो आ ही नहीं रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। तो यहां पर लिखेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए, 4 रुपए। अब दोनों साइड मेरा क्या आ गया, बराबर 14। तो यहां पर अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटा, 1000, यहां पर 400, यहां पर 650, यहां पर 200, यहां पर 200 और यहां पर 350। ये हमारी एंट्री 4 फीचर की कंप्लीट होगी। ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एबीसी लिमिटेड इशू 100 शेयर 10 रुपए के हिसाब से। तो यहां पर लिखते हैं हम 100 शेयर एट द रेट 10 ईच। सॉरी, राम को इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। वही बात आ गई, प्लस प्रीमियम। तो 350, मतलब 350 ₹3.50 रिसीव्ड हुए ऑन दिस शेयर एप्लीकेशन। तो फटाफट लिख लेते हैं हम इसको, बेटा पॉज कर जरा। तो हमने ये लिख दिया, एप्लीकेशन में 3.5 रुपये, अलॉटमेंट में 6.5 यानी कि ₹6.50 और फर्स्ट कॉल में 2, फाइनल कॉल में 2, टोटल मिला क्या होगा 10 + 4 यानी 14 आ रहा है। अब हमने देखना है कितना आ चुका है, तो देखिए चेक करें। ऑन दिस शेयर एप्लीकेशन 650 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 4 रुपये का प्रीमियम था, जोड़ दिया हमने। 2 रुपये पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल और 2 रुपये हमारे किस में हो गए, फाइनल कॉल में। क्लियर है जी। अच्छा, क्या कहता है, राम हैड पेड द अमाउंट। राम ने क्या क्या पे किया, राम ने पे किया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यानी कि राम इस बार एप्लीकेशन का पैसा दे चुका है हमें, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया और बाकी का पैसा हमें नहीं दिया है। तो अब मुझे बताइए, अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, पिछले केस में अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास नहीं आया था, इस केस में अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है, तो यानी प्रीमियम हमारा रिसीव्ड हो गया, नहीं हुआ? प्रीमियम यहां पर हमारा रिसीव्ड हो गया। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम क्या था, नॉट रिसीव्ड। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें नॉट रिसीव्ड था। चलिए बेटा, इस एंट्री को फटाफट बनाते हैं। मैं समझ सकता हूं भाई, सुबह 5 बजे से लेकर अब कितना बज चुका है, एक बार जरा घड़ी दिखा दो बच्चों को, कितना बज चुका है, 11, 11:15 करीब होने वाला है। तो कितने घंटे पढ़ लिए तुमने आज, 5 घंटे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये मेहनत काम आएगी। देखो छुट्टी को ऐसे ही डिवोट करना चाहिए। थैंक्स टू वाल्मीकि जयंती जिन्होंने आज हमें छुट्टी दे दी है, तो हमने उसको अच्छे से डिवोट कर दिया है, यूटिलाइज कर दिया। इसी को कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसी को कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है इकोनॉमिक्स में, और इसी को बिजनेस स्टडी में बोलेंगे तो क्या करेंगे हम, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो बिजनेस और इकोनॉमिक ये एक तरह की पब्लिसिटी है कि सर को इकोनॉमिक्स और बिजनेस दोनों आती है। ठीक है, तो देखो अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी खुद ही करनी होती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने टोटल पैसा कितना मांगा, पूरा 10 रुपए मांगा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, 10 रुपए। कितने शेयर के हिसाब से, 100 थे ना? Yes, ठीक है,
फर्स्ट कॉल में कितना है जो नहीं आया, 2 रुपये नहीं आया। फाइनल कॉल में भी 2 रुपये नहीं आया। फोरफीट कितना हुआ है जो हम पे आ चुका है, कितना पैसा हम पे आ चुका है बताएं, कितना पैसा आ चुका है भाई? 6 रुपये। ध्यान से देख लो कितना पैसा आ चुका है, कितना आ चुका है? 3.5 एप्लीकेशन में आया और अलॉटमेंट में 2.5 रुपये, तो कितना हो गया पूरा? 6 रुपये। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे बच्चे? 6। यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, तो यहाँ कितना आ गया पूरा? 1000, 200, 200 और 600, तो टोटल हमारा हो चुका है। ठीक है, तो यानी केस ये कहता है अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो प्रीमियम को शो करने की जरूरत नहीं है, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो फोरफीचर में प्रीमियम को शो करेंगे। ठीक है, आई होप पूरा क्वेश्चन समझ में आया। आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही होगी, ये हमारा बेटा बैठा हुआ है, जरा इसको भी दिखाई दो एक बार। ये हमें ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है पढ़ाई में, अभी भी देखो पढ़ रहा है। इसकी एक प्यारी सी ड्राइंग भी दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखिए ये प्यारी सी ड्राइंग भी बनी हुई है इसकी। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, जब ये बड़ा होगा तो मैं इसको बताऊंगा तो कितना डिस्टर्ब करता था मैं पढ़ाते समय। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट कि आप इतने घंटे मेरे साथ बैठ पाए।